पाकिस्तान को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं इमरान खान के मंत्री। कुरैशी ने दिखाया सऊदी अरब को जूता। अमेरिका ने फिर बनाया 2 जहाजों को निशाना। अरब सागर में अमेरिका का कहर। मारे गए पाकिस्तान के 254 सैनिक। भारत की बड़ी समस्या हो गई है हल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, ये जो मियां कुरैशी है, ये जब भी मुंह खोलते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि भारत के लिए तो बहुत अच्छा होता है। कुरैशी अगर किसी मीटिंग में गए तो आप समझ लीजिए भारत का फायदा ही फायदा होगा। वैसे आपको बता दें कि एक तो कुरैशी ने मुंह खोला तो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की गहरी वाली दुश्मनी हो गई, और ऐसी दुश्मनी जो भारत को अभी तक फायदा दिला रही है। सऊदी अरब को सीधे धमकी दे उसने ये कह दिया कि ओआईसी की बैठक नहीं हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है सऊदी अरब, और सऊदी अरब ऐसा ही करता रहा तो हमें किसी दूसरे संगठन को चुनना होगा। चीन और तुर्की के इशारे पर नाच रहे पाकिस्तान ने उस समय विदेश मंत्री कुरैशी को भेजा था सऊदी अरब से बात करने के लिए, लेकिन अपने सबसे गहरे और पुराने दोस्त सऊदी को सीधे धमकी दे डाली, और पाकिस्तान की नापाक साजिश में साथ न देने पर कुरैशी ने ओआईसी को भी धमकाना शुरू कर दिया, जिसमें कुरैशी ने ये तक कह दिया कि अगर इस्लामिक देशों की बैठक ओआईसी नहीं बुलाएगा तो फिर हम बुला लेंगे। लेकिन उसके बाद सऊदी अरब की बड़ी वाली लात पड़ी थी, जब अपना कर्ज भी मांग लिया था और सही ठिकाने पर लाकर खड़े कर दिया था। कई तरह के काम कर दिए थे, और अब एक बार फिर सऊदी अरब से अभी हाल फिलहाल में लोन लिया है पाकिस्तान ने, और अपने ही मालिक को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मंगलवार को सऊदी के विदेश मंत्री के सामने जूता दिखलाते हुए इस तरीके से बैठे कि वो जूता सऊदी के विदेश मंत्री की तरफ था। कुरैशी के बैठने के तरीके से सऊदी जनता भड़क गई। ऐसा दूसरी बार है जब कुरैशी सऊदी अरब पाकिस्तान के रिश्तों के लिए सरदर्द बन चुका है। सऊदी अरब की जनता देश के विदेश मंत्री नवाब बिन सैयद अल मल्की के सामने इस्लामाबाद के अकड़ कर बैठे पाकिस्तानी विदेश मंत्री की सोशल मीडिया में जमकर आलोचना हो रही है। इस तस्वीर में कुरैशी अपना जूता सऊदी विदेश मंत्री की ओर किए हुए हैं, और सऊदी अरब के लोगों को यह बहुत ही नागवार हुआ। बताया गया कि इस मीटिंग में दोनों विदेश मंत्रियों ने इलाके में ताजा हालत पर चर्चा की और आपसी रिश्तों की समीक्षा की है। पर इधर सऊदी अरब की जनता ने इस बैठक को अलग अलग तरीके से लिया। सोशल मीडिया पर सऊदी जनता का गुस्सा भड़क पड़ा। एक यूजर ने तो ये तक कमेंट कर दिया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सऊदी विदेश मंत्री का बहुत ही गलत तरीके से स्वागत किया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री का सऊदी अरब के विदेश मंत्री के इस तरह के स्वागत करने पर अगर कोई बड़ा कारण यानी कि कोई मेडिकल कारण नहीं है तो ये बहुत ही बेशर्मी, मूर्खता और अज्ञानता की हद पार करने वाली हरकत है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको बताया, अमेरिका ने बहुत बड़ा जखीरा हाल ही में पकड़ा, और ये जखीरा इतना बड़ा था हथियारों का कि अमेरिका को फाइनली ये निर्णय लेना पड़ा कि जहाज को ही हम डुबो देते हैं, ताकि जो संवेदनशील चीजें हैं वो इसके साथ ही खत्म हो जाए। हालांकि हथियारों को अमेरिका ने जब्त कर लिया, लेकिन दोस्तों अब यहाँ अमेरिका रुका नहीं। वो जो अरेबियन सी का इलाका है, यहाँ लगातार अमेरिका एक्टिव हो रहा है, और इसका परिणाम ही है कि अब अमेरिका ने फिर 2 जहाजों को पकड़ा। इन 2 जहाजों में पिछली बार की तरह किसी के झंडे नहीं लगे हुए थे, और ये दोनों जहाज कहाँ जा रहे थे इसकी जानकारी भी नहीं मिल पा रही थी। पर अब जब इन जहाजों के पास अमेरिकी जहाज पहुंचे और अमेरिकी नेवी के लोग पहुंचे तो उन्होंने बताया कि हम तो मछली पकड़ने जा रहे हैं। पर जैसे ही यहाँ छानबीन शुरू हुई तो दिखा कि ये जो 9 सदस्य हैं इनमें ये सारे ईरानी हैं। अंदाजा लगाया गया कि ये यहाँ पर ईरान से आ रहे हैं, लेकिन जब इनके डेक को खोला गया तो देखा गया कि इसमें तकरीबन 385 किलोग्राम हीरोइन यानी नशीला पदार्थ है, जिसकी कीमत तकरीबन 40 लाख अमेरिकी डॉलर है। अब दोस्तों फिर से अमेरिका ने इन्हें जब्त कर लिया है, पर प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर अरेबियन सागर में इतना ज्यादा अमेरिका क्यों एक्टिव हो रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका ने यूएसएस टेम्पेस्ट और यूएसएस टाइफून जैसे जहाजों को यहाँ पर लगातार गश्ती पर लगा रखा है। दरअसल दोस्तों बात यह है कि ये लोकेशन कुछ ऐसी है जहां से हिंद महासागर नजदीक पड़ता है, और एक तरफ जहां ईरान पर नजर रख सकता है अमेरिका यहां से, तो वहीं दूसरी तरफ अगर भारत को जरूरत पड़ी किसी भी तरह की मदद की तो भारत को मदद आराम से पहुंचा सकता है। यही वजह है कि लगातार इस इलाके में हाल के दिनों में अमेरिका ने गश्त बढ़ा दी है, और अमेरिका की ये गश्ती फल भी दे रही है। जिस तरीके से दनादन जहाज पकड़े जा रहे हैं, कभी बड़े हथियारों के जखीरे भी पकड़े जा रहे हैं तो कभी नशीले पदार्थों का जत्था पकड़ा जा रहा है, तो ये दिखला रहा है कि इस जगह पर चौकसी बेहद जरूरी है। तो वहीं दोस्तों अरेबियन सागर में जहां ये सब चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान की तो क्लास लगी पड़ी है। एक तरफ जहां डूरंड लाइन का विवाद थमा नहीं, जहां पाकिस्तान की सेना को हार माननी पड़ रही है और पाकिस्तानी सेना ने बाढ़ समेटने का फैसला लिया, जितना लग चुका है उसको भूलकर बाकी लगने नहीं दे रहे हैं तालिबानी, और एक तरफ लगा कि शायद मामला सिमट गया है, पर तालिबान आखिर चेला है पाकिस्तान का। तालिबान बहुत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान अपनी आदत से बाज आने वाला नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं खबर ये आ रही है कि तालिबान ने पाकिस्तान से लगती हुई जो डूरंड लाइन है उस इलाके में खासतौर पर अपनी बड़ी सेना की तैनाती कर दी है।
तालिबानी फौज धीरे धीरे यहां पर पहुंच रही है ताकि भविष्य में भी पाकिस्तान इस इलाके को लेकर कुछ ना कर सके। ऐसा तालिबान इसलिए कर रहा है क्योंकि एक बार वादा करके पाकिस्तानी सेना ने फिर से हमला बोल दिया था। इसी वजह से अब यहां पर आप समझ लीजिए, तालिबान ने इकट्ठा होने का मतलब है कि पाकिस्तानी सेना के लिए बड़ा सरदर्द। पिछली बार जब यहां पर हमला हुआ तो पाकिस्तानी सेना के 2 सैनिक ऊपर पहुंच चुके थे और अब अगर ये लंबा चलता है तो ना जाने क्या हो पाकिस्तान का। तो वहीं अर्थव्यवस्था तो पहले से ही गड़बड़ है। इन सब के बीच में टीटीपी सक्रिय हो चुका है और टीटीपी के साथ जो इन्होंने करार किया था सीज फायर का, वो 1 महीने में ही टूट चुका है। अब टीटीपी हमला करना चाहता है और पाकिस्तान के नेताओं को यह समझाना चाहता है कि तुम भी शरिया कानून को फॉलो करो, तुम भी तालिबान बन जाओ। टीटीपी के लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि अब अफगानिस्तान वाले तालिबान का पूरा समर्थन उसे मिल चुका है। तो वहीं बलूचिस्तान के हालत भी बहुत बुरे हैं। बलूचिस्तान के मामले को समेटने के लिए इमरान खान ने यहां पर अपनी फौज उतार दी, लेकिन अब दोनों ही तरफ से लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि जहां पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के आम लोगों को निशाना बना रही है, तो वहीं जो उग्रवादी समूह है वो पाकिस्तानी सेना को लगातार निशाना बना रहे हैं। अब दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी घटना कल हो गई, जिस घटना से आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर अब कुछ भी ठीक नहीं है। एक तो क्वेटा में हुई और दूसरी बलूचिस्तान में, और दोनों ही चीजों ने दहला दिया है पाकिस्तान को। अफरा तफरी मच चुकी है। क्वेटा में तो एक ऐसी जगह पर हुआ जो जगह सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त मानी जाती है, मतलब वहां कुछ होना एक बहुत बड़ी बात है और बड़ी तबाही को लेकर आया है पाकिस्तान के सामने। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि कुछ ही सालों में अगर पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है और जहां अर्थव्यवस्था कमजोर होती है वहां ऐसा ही कुछ होता भी है। हालांकि दोस्तों, इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो जाने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।